अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर, आपका होस्ट, और आप सबको वेलकम कहता हूं। आज वीडियो का जो स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव है वो पीएसएल है। पीएसएल देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड, सबसे बड़ी कमोडिटी, और जिसको पूरे नेशन ही सेलिब्रेट करती है एज ए फेस्टिवल। अनफॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि पहले बसंत का फेस्टिवल था, वो ख़त्म हो गया, फिर सम हाउ सिनेमास थे, वो ख़त्म हो गए। और क्रिकेट जो है, मैं हमेशा बात करता हूँ, पूरी नेशन को यूनाइट करती है, उसको प्लेयर प्रोवाइड करती है, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, और पीएसएल उसका सबसे बड़ा एक कोर, जिसे कहना चाहिए, पार्ट है। पीएसएल के हवाले से, फेस्टिवल के हवाले से बात करें तो 11th को उसका स्टार्ट हो रहा है, और उसी हवाले से आजकल जो एक इंटरव्यू है, बल्कि दो इंटरव्यूज़ हैं, उस हवाले से बात करना चाहूँगा। एक इंटरव्यू जो बहुत आजकल वायरल हो रहा है, जिस पे बात हो रही है, वो है अली तरीन, जो मुल्तान सुल्तान के ऑनर हैं, उनके हवाले से उन्होंने कुछ बात की है, उस पर बात करेंगे। एक नजम सेठी साहब ने भी कल एक इंटरव्यू दिया है, उस हवाले से भी काफ़ी डिस्कशन होगी, उन्होंने भी कुछ बात की है पीएसएल के हवाले से। और कुछ अर्सा पहले मैंने भी इंटरव्यू किया था लाहौर कलंदर के ओनर से, उसको भी इसके साथ क्लब करके कुछ बात करेंगे। जो सम हाउ लोग इस पर बात करना चाह रहे हैं, डिस्कशन करना चाह रहे हैं, और कुछ चीज़ों को आपके सामने रखना चाहेंगे। पहले अली तरीन साहब के अगर मैं इंटरव्यू को सामने रखूं और उससे उस हवाले से बात करूं, तो उन्होंने 3-4 मेन चीज़ें की। सबसे पहली बात, उन्होंने शुरू में इंटरव्यू में कहा कि मैं कोशिश करूंगा आज पीसीबी के हवाले से कोई बात ना की जाए और इस पर कोई डिस्कशन ना की जाए, बट इवेंचुअली जब एंकर ने क्वेश्चन किया तो फिर हमने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर अप होते गए। सबसे पहले उन्होंने बात की गई, जी ये सबसे बड़ा पीएसएल जो पीएसएल 10 है, ये सबसे बड़ा पीएसएल होने जा रहा है। उन्होंने उधर ही एंकर को रोका और उन्होंने कहा, जी कैसे होने जा रहा है, ये होलो वर्ड जो है, ये मेरे कान थक गए हैं सुन सुन के। और उन्होंने ये वर्ड, होलो वर्ड, को 7-8 दफ़ा रिपीट किया। उसने कहा, ये कैसे बड़ी लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट लीग है। आपका जो टाइम सेलेक्ट किया गया वो आईपीएल के साथ पैरेलल था, और ये सबसे बड़ा ब्लंडर। फिर उन्होंने कहा कि जो प्लेयर आईपीएल में बच गए, पिक नहीं हुए, वो आपने पिक कर लिए, तो ये कैसे लार्जेस्ट लीग है। फिर उन्होंने कहा कि ये किसी टाइम में तो हम कह सकते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट ये लीग थी, अब इसका जो स्टैंडर्ड है वो इन एवरी एस्पेक्ट वो डिटेरियोरेट हो रहा है। उन्होंने बात कहा कि जी ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फिजिबल नहीं है। आप फैन एंगेजमेंट के वाले से उन्होंने काफ़ी एम्फसाइज़ किया कि वो कम से कम होती जा रही है। कोई एक एस्पेक्ट बताएं, पीसीबी बताए कि किस वजह से ये सबसे बड़ा पीएसएल है। उन्होंने जो लाइन एग्जैक्टली कोट की वो ये की कि इट वाज द सेम लाइक द प्रीवियस वन एंड द प्रीवियस वन एंड द प्रीवियस ईयर। ये उन्होंने कुछ 5-6 दफ़ा बोला। उसने कहा नथिंग हैज़ बीन चेंज्ड, ये इसी तरह कंटिन्यूटी के साथ आप वही पीएसएल करवा रहे हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ। आपने फैंस के लिए क्या कुछ पावर प्ले के कॉन्सेप्ट को चेंज किया। उन्होंने फर्दर कहा कि जैसे डिफरेंट लीग के अंदर 100 का कॉन्सेप्ट आया, वो एक उन्होंने इनोवेशन की बात की। एक और लीग का हवाला दिया कि वो 2-4 ओवर पावर प्ले के यूज़ करते, 2 बैटिंग पावर प्ले को छोड़ देते हैं कि वो जब मर्जी यूज़ कर लें। इसी अलावा उन्होंने फिर कॉन्सर्ट के हवाले से बात की कि क्या बिफोर एंड आफ्टर कोई कॉन्सर्ट होता है, या मिड में आप कोई फ़ैन एंगेजमेंट के लिए चीज़ करते हैं आपके। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुल्तान के अंदर या पिंडी में क्राउड आता है, बाकी शहरों में तो ऐसा जाते ही नहीं क्राउड। उस पर उन्होंने काफ़ी कहा। उसके लिए पीसीबी ने क्या कोई नई चीज़ बनाई, उस पर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। फिर उन्होंने कहा कि इनकी जो मीटिंग होती हैं, ही यूज़ द वर्ड बकवास, वो बड़ी एक स्टूपिड और बकवास किस्म की होती है। उन्होंने ये एग्जैक्ट वर्ड कोट किया। उन्होंने कहा, जी मैं तो उस पर पार्टिसिपेट ही नहीं करता, अगर कभी वो ऑनलाइन होती भी है तो मैं म्यूट कर देता हूँ, मैं उनकी बातें नहीं सुनता। और ये आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि एक फ्रेंचाइज ओनर जो एक सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइज का ओनर है, वो बातें कर रहा है, तो ये कितना डेंट करेगी इस प्रोजेक्ट को, इस डील को। फिर फर्दर मोर उन्होंने कहा कि आपको इसके लिए अब अगला क्वेश्चन या फर्दर ये डिस्कशन की गई कि आप जो 10th एडिशन है उसमें 2 टीमें और ऐड होंगी। तो उन्होंने कहा, जी कि हमें तो इसके पैसे पूरे नहीं मिलते, इसकी फिजिबिलिटी नहीं है, और मेरे सोर्सेज के मुताबिक तमाम फ्रेंचाइजेज जो हैं वो लॉस में चल रही हैं। और मैंने भी एक इंटरव्यू किया जो अभी लाहौर कलंदर के ऑनर्स के साथ, आतिफ राना, उस्मीन राना के साथ। तो जब मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि 2 ओनर्स और ऐड हो जाएंगे, उसमें उन्होंने कहा कि पहले 6 पागल थे, अब 8 पागल मिल जाएंगे आपको। यानी कि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक आउट ऑफ पैशन ही हम कर रहे हैं, ये बिजनेस मॉडल तो बिल्कुल नहीं है, लॉस हो रहा है। और आपको बताता चलूँगा, आप सबको शायद कुछ लोगों को याद होगा कि ये 1.5-2 साल पहले रमीज़ राजा के टेन्योर में ये इनको पीसीबी को फ्रेंचाइज ओनर लाहौर हाई कोर्ट में भी ले गए थे। ये मैटर फाइनेंशियल मॉडल को लेके कोर्ट में भी चले गए। तो कोर्ट ने फिर इनको आगे से तमाम को बुला के साजिश की और उनको कहा कि आप एटलीस्ट
हर मामला तो हमारे पास ना लेके आए, इस अफेयर को खुद डील करें, आपस में बैठ के अमिकेबली सॉल्व करें। फिर कुछ बोर्ड के कुछ लोगों ने कुछ शायद सेटलमेंट हुई, कुछ पैसे इनको दिए गए, बट अभी भी नजब सेठी साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने भी इसमें हवाला दिया कि ये जो प्लेयर्स हैं या टीमें हैं, उन्होंने मुल्तान सुल्तान की बात की कि ये आलमोस्ट 1 अरब प्लस लॉस पे चल रही है एवरी ईयर। तो ये अगर बिजनेस मॉडल है और लॉस पे चल रही है तो कैसे होगा। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपकी 6 टीमें और वो लॉस में चल रही हो तो 8 टीमें, जब अब जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके बाद आपकी 8 टीमें हो जाएंगी तो वो पैसे उनमें डिवाइड होंगे, मतलब 6 स्टेक होल्डर पहले हैं, 7वां पीसीबी है, तो 9 स्टेक होल्डर हो जाएंगे, उनमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो पहले अगर 6 लॉस में है तो पीसीबी तो शायद चले प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट है, उनको शायद फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 2 कैसे करेंगे, और ये तो मज़ीद लॉस आएगा। फिर उनसे जब क्वेश्चन किया गया अली तरीन साहब से कि इस हवाले से क्या कोई मीटिंग हुई, उसने कहा जी इस पर कोई बात नहीं हुई, हमने बात की है, तो उन्होंने कहा जी तब देखेंगे, अभी टाइम पड़ा है। तो इस हवाले से एक बहुत बड़ा है। फिर मैं सारे चीज़ों को कनेक्ट करके बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी रहनुमाई हो सके, गाइडलाइन। फिर दूसरा, इसी हवाले से नजम सेठी साहब से भी क्वेश्चन किया गया, तो उन्होंने बड़ा इसका एक सरप्राइज दिया। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में पीएसएल लाने का जो क्रेडिट है, लाने वाले नजम सेठी साहब हैं, वो उस टाइम के चेयरपर्सन थे, वो इसको सारा हेड कर रहे थे। उन्होंने कहा जी मुझे उस टाइम शहरियार खान जो थे, उन्होंने कहा जी 300 मिलियन डॉलर हैं आपके पास, इसमें अगर करना है तो आप कर लें। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने उस टाइम के लिहाज से जो सीएफओ थे उन्होंने भी कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, और उसके लिहाज से अगर फर्दर जो लोग थे उन्होंने भी कहा कि ये 3 मिलियन डॉलर के अंदर नहीं पॉसिबल हो सकता। तो मैंने कोशिश कर आके किया, और फिर जो बकाया पैसे थे वो फ्रेंचाइज ओनर को दिए, तो फिर हमने जाके इसको सम हाउ फिजिबल किया। तो बट उसके बाद उन्होंने कहा कि ये फिर इसमें स्पॉन्सर भी आना शुरू हुए, मैंने स्पॉन्सर के लिए बड़ी फाइट की, टीमों को पाकिस्तान लाना था, फाइनल करवाना था, जो 2017 का था जो पीएसएल, वो एक बड़ी काविश थी, और इवेंचुअली फिर हमने देखा कि उन्होंने स्ट्रगल करके पाकिस्तान में पूरी पीएसएल भी लेके आए। खैर, फिर अगर दोबारा अगर अली तरीन के इंटरव्यू की तरफ आए तो उन्होंने कहा जी कि इनका क्योस हर जगह है। उन्होंने कहा कि आपने ड्राफ्ट कराना था, वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राफ्ट था, और पीसीबी हम सब दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राफ्ट हो गया, आई बॉल इतनी आ गई। कहते वो तो पीसीबी का या हमारा ट्रेडमार्क है पीएसएल, तो आई बॉल तो आनी थी, बट आपने क्या किया, वो वेन्यू कैसा था, वो अरेंजमेंट कैसे थे। फिर माइक का स्पेसिफिकली उन्होंने जिक्र किया, जो हम भी अपने शोज़ में बात करते रहे कि माइक ऑफ हो जाना, कोई किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, कोई कट किधर हो रहा है, कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, कुछ नीचे बैठे हैं, तो वो उन्होंने कहा डेट वाज टोटल केओस। फिर उन्होंने कहा कि जब अभी ट्रॉफी की अनवीलिंग सेरेमनी होनी थी तो हमें एक दिन पहले कहा जा रहा है कराची आ जाएं और तमाम फ्रेंचाइज ओनर। उसने कहा कोई भी नहीं गया। उसकी वजह ये थी कि ना उन्होंने कोई प्लान बताया, ना उन्होंने इनविटेशन में ये बताया कि किस तरह होगी, तो इस वजह से सब कोई रिजर्वेशन थी और सब ने कहा कि जाके अपना मजाक बनवाने वाली बात है, नहीं जाते, तो हम में से कोई भी नहीं गया। फिर फर्दर मोर उन्होंने कहा कि आप जब एक ट्रॉफ़ी को अनवील, जो पाक की सबसे बड़ा ब्रांड है, उसको आप जीतो पाकिस्तान में ट्रॉफ़ी को अनवील करेंगे तो इससे बड़ा मजाक कुछ हो नहीं सकता। तो वो काफ़ी इस तरह के कंसर्न उन्होंने शो किए कि जिस पे हमें लगता है कि एक एज ए स्टेक होल्डर ये काफ़ी बड़ी रिजर्वेशन थी जो उन्होंने शो की, और आई एम श्योर पीसीबी भी अब इन पे काफ़ी बात करेगा, इनसे बिठाएगा कि आपने ये बातें जो भी कंसर्न थे हमें करते हो। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने आके मीडिया पे ये बातें की हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि ये आपस में भी कर चुके होंगे। मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि आपको सबसे बेहतर जो चेयरमैन है कौन लगा, तो उन्होंने पहला जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने जो है नजम सेठी का नाम लिया। तो अभी उन्होंने कहा जी कि हम मोहसिन नकवी साहब बात सुन रहे हैं, वी आर होपफुल कि वो चीज़ों को एड्रेस करेंगे, बट अभी उसमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिक किस्म का आंसर था। फिर अगर देखा जाए तो नजम सेठी साहब ने अपने इंटरव्यू में एक और चीज़ भी ऐड की। उन्होंने कहा कि अब ये मेरे सोर्सेज के मुताबिक पीएसएल ने प्लान कर लिया है कि अब पीसीबी से हटा के इसको किया जा रहा है। कह रहे मैंने अपने टेन्योर में ये किया था कि प्लेयर पीसीबी के ऑलरेडी हायर्ड है, और जब ये पीएसएल के लिए काम करते हैं तो इनको एक पीएसएल इंसेंटिव के नाम से पीएसएल के हवाले से एक इंसेंटिव दे दिया जाए जो लोग पीएसएल के लिए डेडिकेटेड होंगे एक मंथ के लिए, लिहाजा से इनको हायर करने की जरूरत नहीं है। अब पीसीबी क्या करने जा रहा है, एक कंपनी बनाने जा रहा है, पीएसएल के नाम से एक कंपनी बनाई जाएगी जो पूरा इसको रन करेगी। उसमें अगर नए लोग ऐड होते हैं, नए ऑफिस होते हैं, नया सब कुछ होता है, तो वो फिर कैसे वर्कआउट करेगी। वो तो पहले फाइनेंशियल मॉडल आपका लॉस में है, ये तो आपको और मज़ीद लॉस में ले जाएगा। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये फिजिबल नहीं आ रहा, अभी ये खबरें हम तक आ रही हैं और इसको देखते हैं क्या ये फिजिबल हो पाएगा कि नहीं। और उन्होंने अपनी डिस्कशन जो थी
वो स्पेसिफिकली पीएसएल तक की, दूसरे अफेयर पे, क्रिकेट के मामलात पे बात नहीं की। अली तरीन साहब ने दूसरी भी डिस्कशन की टीम के हवाले से, बट उसका मैं बात नहीं करना चाह रहा। बट जो उनके जितने कंसर्न थे वो पीएसएल के हवाले से थे, जो रिजर्वेशन थी और जो उन्होंने बात की वो मैंने आपके सामने रखी। और उन्होंने कहा फिर फर्दर ये भी लास्टली उन्होंने कहा कि आपने जब कुछ करना होता है तो आप मीटिंग्स करते हैं, आप बात करते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ लेके आते हैं। जैसे मैंने वो कॉन्सर्ट की, फ़ैन इंगेजमेंट की, स्कूल के बच्चों को लाने के लिहाज से स्टेडियम खाली होंगे तो कितना बुरा इम्पैक्ट जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि 5 जो लीग हैं वो पाकिस्तानी लीग से ऊपर हैं। उन्होंने सबसे पहले आईपीएल, नो डाउट अबाउट इट, सारे कहते हैं जी, वो नज़र भी आता है। फिर उन्होंने कहा आईएलटी जो इंडियन ओनर ही चलाते हैं, दुबई में होती है, उन्होंने कहा उसके नंबर बड़े ज़्यादा। फिर बीपीएल को उससे ऊपर रेट किया, फिर 100 को उससे ऊपर रेट किया। उन्होंने कहा जी उसके अंदर बड़ी आई बॉल्स हैं और बड़े महंगे कॉन्ट्रैक्ट हैं। फिर उन्होंने बिग बैश की बात की, साउथ अफ्रीका लीग की बात की। उससे कहा अगर मैं आउट ऑफ इट सबको देखूँ तो मुझे कहीं 5वें 6ठे नंबर पर ही नज़र आती है। तो ये बड़ा क्लैरिटी के साथ नज़र आ रहा है कि या तो वो आगे, क्योंकि 10 पीएसएल के बाद 2 टीमों ने और आना है, इनके जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी के लिए ये फाइनेंशियल मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो डेफिनेटली इसको बेच देगा। क्या इतने पैसों के ऊपर इन्होंने जब ख़रीदा था तो वो हमें याद पड़ता है कि $300 मिलियन पे ख़रीदा था। क्या इससे अबव पे कोई ख़रीद पाएगा $400 मिलियन पे? तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह के नज़र आ रहा है, जो इसमें से अगर आप निकालें तो शायद नज़र आता है कि ये शायद इसको आगे ना इसको चला पाएँ। और क्योंकि सबसे लॉस वाली फ्रेंचाइज भी बताया जा रहा है कि मुल्तान सुल्तान ही है, जो मैंने पहले जिक्र किया कि प्रॉब्ली 1 अरब का लॉस इनको, इससे अबव का लॉस उनको एनुअल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और हम कोशिश करेंगे आगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट से या अली तरीन साहब से रब्ता करके उनका इंटरव्यू भी किया जाए और तमाम हक़ाइक़ के ऊपर मज़ीद डिटेल में उनसे जाना जाए। क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू के लास्ट में कहा था कि अब मैं कोशिश करूँगा, बहुत ज़्यादा मैंने बात कर दी है जो कि मैंने सोचा था, कसम भी खाते रहे कि अब मैं कोशिश करूँगा कि अब ऐसी बातें ना करूँ, बट मेरे से हो गई। और अब मैं शायद आगे मज़ीद इंटरव्यू ना कंटिन्यू करूँ। शायद उनको मालूम है कि पीसीबी उन पर स्वेयर, अब वो आएगा, जारी बात है, उन्होंने रिएक्ट तो करना है इसके ऊपर, जितना स्वेयर उनकी तरफ से एक्शन आया, और रिएक्शन तो आना ही है। तो अब देखते हैं, बट अगर उन्होंने कोई हमें रिस्पांस दिया तो ये मैं आपसे कमिट करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करके उनका इंटरव्यू आपके सामने लाएंगे और तमाम जो हक़ाइक़ है उसे लेके आए। जहाँ हम पीएसएल को सपोर्ट करते हैं, जैसे हम बात करते हैं, मैंने इंट्रो में कहा कि सबसे बड़ा ब्रांड है, कमोडिटी है, इसको हमने सपोर्ट करना है। पाकिस्तान की क्रिकेट के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये हमारा ब्रांड खड़ा हो। वहीं हमें लगता है कि तमाम स्टेक होल्डर को खुद बैठना भी चाहिए। पीसीबी एज ए फादर फिगर के रोल पे उसको भी सबको यूनाइट करना चाहिए, बैठ के बात करना चाहिए। ये जो कुछ चीज़ें सामने आई अली तरीन साहब की तरफ से, नजम सेठी साहब की तरफ से या बाकी फ्रेंचाइज ओनर की तरफ से, इसको एड्रेस होना चाहिए। अदरवाइज़ पहले जो हाल हो रहा है वो सबके सामने है, इससे ज़्यादा पाकिस्तान जो है क्रिकेट वो बेयर नहीं कर पाएगी। इसी दुआ के साथ जी पीएसएल और क्रिकेट पाकिस्तान में फ्लरिश करे, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।